यह बात तो हर कोई जानता है कि रावण से बड़ा तेजस्वी इस पूरे ब्रह्मांड में न कोई हुआ है और न ही होगा। रावण को भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त होने का भी वरदान प्राप्त था, लेकिन कुछ ऐसी बातें थीं जो रावण की सभी अच्छाइयों को बुराई में बदल देती थी, जैसे रावण का स्त्री मोह, रावण का अहंकार इत्यादि। आज के इस वीडियो में हम रावण के जीवन से जुड़ी 5 कथाओं का श्रवण करेंगे। लेकिन कथाओं की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। कथा की शुरुआत करते हैं रावण के जन्म से। विश्रवा एक ब्राह्मण थे जो ज्ञान और देवताओं से प्रेम करते थे, लेकिन उनकी पत्नी कैकसी एक राक्षसी थी जो रूप बदलने वाली प्राणी थी और जिसे सोना और रक्त से काफी प्रेम था। उनका पहला बच्चा एक बेटा, देखने में काफी भयानक, उसके 10 सिर और 10 जोड़ी भुजाएं थीं। विश्रवा ने अपने बेटे का नाम दशग्रीव रखा, जिसका अर्थ है 10 गर्दन वाला। बाद में उसे रावण यानी दहाड़ने वाला कहा जाने लगा। दशग्रीव के जन्म के समय आकाश से रक्त की वर्षा हुई, सियार चिल्लाने लगे और अन्य क्रूर जानवर राक्षसी माँ और उसके बच्चे के चारों ओर अशुभ घेरे बनाकर दौड़ने लगे। विश्रवा और कैकसी के बाद में 3 और बच्चे हुए, 2 लड़के कुंभकर्ण और विभीषण और 1 लड़की सुपर्णखा। अगली कथा, रावण जब ब्रह्मदेव से प्रार्थना करता है। अजेय बनने की चाह में दशग्रीव ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। उसने 10,000 साल तक उपवास और प्रार्थना की। हर 1000 साल में एक शीश काटकर आग में डालने लगा। दशग्रीव जब अपना आखिरी शीश काटने वाला था, तब देवता प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, कोई भी वर मांगो, मैं तुम्हें वर दान में दूंगा। देवों और दानवों से, नागों से, गंधर्वों से दशग्रीव की लंबी सूची होती गई, लेकिन उसने मनुष्यों को इसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि वह उन्हें कमजोर मानता था। ब्रह्मा ने दशग्रीव की प्रार्थना स्वीकार की और उसे अमर अमृत का एक कलश दिया, जिसे उसने अपनी नाभि में छिपा लिया। ब्रह्मा ने दशग्रीव के खोए हुए सारे शीश भी लौटा दिए। अगली कथा में सुनते हैं ब्राह्मण के भाइयों ने ब्रह्मा से क्या मांगा। दशग्रीव के भाई विभीषण और कुंभकर्ण ने भी देवताओं से वरदान मांगने के लिए प्रार्थना की। विभीषण एक असाधारण राक्षस था। वह धर्म का आदर करता था। विभीषण ने प्रार्थना की कि वह हमेशा धर्म का पालन करे, और ब्रह्मा ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुंभकर्ण हालांकि एक राक्षस था और देवता उससे डरते थे। उनके अनुरोध पर ज्ञान की देवी सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीभ को भ्रमित कर दिया। जब उसने अपना वरदान मांगा, निर्देव त्वम, यानी कि देवताओं की मृत्यु के बजाय कुंभकर्ण ने निद्रा त्वम मांगा, अर्थात नींद। परिणाम स्वरूप कुंभकर्ण हर साल केवल 1 दिन ही जागता था। अगर कोई साल बीतने से पहले उसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत करता, तो कुंभकर्ण उसे उसी दिन मौत के घाट उतार देता। अगली कथा, जब रावण का भगवान शिव से सामना होता है। दशग्रीव कैलाश पर्वत के निकट जा रहा था, तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसका रथ रोक दिया। उसके सामने उसने शिव के बैल नंदी को देखा। वापस मुड़ो दशग्रीव, नंदी चिल्लाया, यह शिव का घर है। दशग्रीव ने उत्तर दिया, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए दशग्रीव ने अपनी 20 विशाल भुजाएं फैलाईं और पर्वत को ऊपर उठा लिया। शिव ने यह देखा और हंसने लगे, और फिर उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे दशग्रीव उसके नीचे फंस गया। दशग्रीव चिल्लाया और उसकी शक्तिशाली गर्जना से शिव प्रभावित हुए। क्या बढ़िया आवाज है, शिव ने कहा। इसके बाद दशग्रीव यानी कि रावण ने शिव तांडव की रचना की। शिव ने कहा,
मैं तुम्हें पहाड़ से मुक्त कर दूंगा और अब से तुम रावण कहलाओगे, वह जो दहाड़ता है। भगवान शंकर रावण के शिव तांडव रचना से काफी प्रभावित हुए थे। अगली कथा, जब रावण शिव के लिए गाता है। रावण शिव का एक समर्पित भक्त था। भगवान का सम्मान करने के लिए उसने एक संगीत वाद्य यंत्र बनाने का फैसला किया, जिसे वीणा कहा गया। रावण ने अपना एक सिर और एक हाथ काटकर वीणा बनाया और वीणा को तारने के लिए उसने अपनी आंतों का इस्तेमाल किया। इसके बाद रावण ने अपने शरीर से बनी वीणा बजाते हुए शिव के लिए गीत गाए। रावण से प्रभावित होकर शिव प्रकट हुए। शिव ने कहा, अविनाशी चंद्र तलवार चंद्रहास देखो। उन्होंने चंद्रमा की तरह अर्धचंद्राकार तलवार लहराई। मैं इसे तुम्हें देता हूं। रावण ने श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाकर शिव से तलवार स्वीकार किया। दोस्तों, यहां समाप्त होती है रावण के जीवन से जुड़ी 5 अद्भुत कथाएं। कथाओं को लेकर आपके मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ साझा करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब अगली वीडियो तक ले दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।